दोस्तों बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पर शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो करीब अभी 27 रुपये के आसपास समथिंग इस शेयर का भाव हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन 2.41% की हमें तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली शेयर में। अब चलते हैं इसके हम न्यूज़ पे। तो जहाँ पर देखेंगे जून तिमाही के एक रिजल्ट को इन्होंने रिलीज़ किया है, जहाँ पर मुनाफे में 45% का तगड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्च तिमाही में कमज़ोर परफॉर्मेंस के बाद जून तिमाही में साउथ इंडियन बैंक ने धाकड़ परफॉर्मेंस दिया है। मार्च तिमाही में इसका मुनाफा करीब 14% गिरा था। अब जून तिमाही में सालाना आधार पर यह 45% उछल गया है। इसी वजह से शुक्रवार में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली शेयर में। अब और भी अच्छे से इसको हम देखने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए कंपनी के कुछ फंडामेंटल को और भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम रेवेन्यू को अच्छे से चेक करेंगे, इसके फंडामेंटल को अच्छे से चेक करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है। 6,930 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। एक साल में 35% के शेयर ने हमें रिटर्न दिए हैं। अब वैल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी का पीई है वो करीब 6 के आसपास देखने को मिला है। आरओई है 12% के आसपास हमें देखने को मिला है। अब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अपना पैसा कहाँ से अर्न करती है, वो रिटेल बैंकिंग से, कॉरपोरेट होलसेल बैंकिंग से, ट्रेजरी से, अदर बैंक से ये कंपनी पैसे अर्न करती है। अब इसके फंडामेंटल को और अभी अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जून 2023 में इस कंपनी का जो सेल्स था वो 2,386 करोड़ था, वहीं बढ़कर जून 2024 में 2,736 करोड़ हो चुका है। अगर देखेंगे तो सेल्स में हमें जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो करीब 14% के आसपास हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट जून 2023 में 203 करोड़ था, वहीं बढ़कर जून 2024 में 294 करोड़ हो चुका है, जो कि सालाना बेसिस पे देखेंगे तो करीब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा करीब 45% के आसपास एक हमें नेट प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिली है। अगर क्वार्टरली बेस पे देखेंगे तो 2,621 करोड़ से बढ़कर 2,736 करोड़ हुआ है क्वार्टरली बेस पे, और प्रॉफिट देखेंगे 237 करोड़ से बढ़कर 294 करोड़ हुआ है। अगर क्वार्टरली बेस पे देखेंगे तो सेल्स में हमें 4% का मूवमेंट देखने को मिला है और प्रॉफिट में 2.29% का हमें एक मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर क्या कंपनी क्या कर रही है, साल दर साल में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट और अच्छा खासा सेल्स हमें देखने को मिला है। जहाँ पर सेल्स तो 14% है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर हमें 45% का देखने को मिला है। अगर हम चार्ट को यहाँ से अच्छे से देखेंगे तो कंपनी का जो चार्ट है, यहाँ पर क्या हुआ था 2017 में इस कंपनी के आसपास, इस शेयर के आसपास एक रेजिस्टेंस था, वहीं से एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली। फिलहाल के लिए शेयर तो रिकवर हो चुका है और इस रेजिस्टेंस का अब हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, लेकिन जो इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, कोई शेयर जो होता है डायरेक्ट ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट क्या हुआ, सस्टेन नहीं किया और ये शेयर नीचे ही आ गया। अभी देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है इसी न्यूज़ के कारण, यानी कि इस प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, इस वजह से हमें हो सकता है शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिले, और जब तेज़ी होगी तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दोबारा होगा तो ये शेयर निकल सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर ये शेयर अपने आप को होल्ड कर रहा है। यहाँ से जब निकलेगा, इसका दोबारा ब्रेकआउट होगा तो शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब जो दूसरी कंपनी है वो होगी टनला प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर शेयर में देखेंगे तो 962 रुपये का शेयर का प्राइस चल रहा है। फ्राइडे के दिन देखेंगे 3.13% गिरावट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर इसके जो जून तिमाही के रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है शुद्ध लाभ 4% बढ़कर 141 करोड़ हुआ है। राजस्व में हमें 10% बढ़ा देखने को मिला है। अब अगर इसको हम और अच्छे से देखेंगे तो सबसे पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं। तो स्मॉल कैप कंपनी है, 13,365 करोड़ का मार्केट कैप है। एक साल में अभी माइनस में 13% का रिटर्न दिया है, जो कि कुछ रिटर्न नहीं दिया, जो कि माइनस में ही चल रहा था। अब वैल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 24 का इसका पी है। आरओई देखेंगे तो 28 देखने को मिल रहा है। अब इसके फंडामेंटल को और भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। जो ये रेवेन्यू अर्न करती है वो A2P मैसेजिंग सर्विस से अर्न करती है। अब इसके फंडामेंटल को चेक करते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर जून 2023 में इस कंपनी का जो सेल्स था 911 करोड़ था, वही बढ़कर 1,000 करोड़ 2 करोड़ हो चुका है। 135 करोड़ प्रॉफिट था, 141 करोड़ बढ़कर हो चुका है। क्वार्टरली बेस पे देखेंगे 1,006 करोड़ से घटकर 1,002 हो गया है। 130 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 141 करोड़ हो चुका है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो सालाना बेसिस पे 10% का सेल्स में हमें तेज़ी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट में 4% 3% की। क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो सेल में हमें 0.33% का डाउन देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट में देखेंगे तो 8.44% का एक हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ओवरऑल सब
फ्लैट ही है, अच्छा ही है और कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्वार्टरली बेस में सेल डाउन है और प्रॉफिट अच्छा है। लेकिन साल दर साल देखेंगे तो सेल भी अच्छा है और प्रॉफिट भी यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर शेयर में देखेंगे तो टनला का शेयर है, जहाँ पर शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी बनने के साथ एक अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिला। करीब 2000 रुपये के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था। प्रेजेंट टाइम पे तो अभी 970 रुपये के आसपास शेयर का भाव चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी के पास शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, फिर से थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। अब यहीं पर रजिस्टेंस लेकर ये होल्ड कर रहा है। जैसे इसमें इस लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो शेयर में हमें फिर से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है और इस हाई तक ये शेयर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से इस शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये रजिस्टेंस को ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। जब तक ये रजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमें अच्छी खासी शेयर में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे तो दोनों कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा शेयर पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।